वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुद्धपद्मकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलगते ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे। परमानन्दमाधुरं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सब भक्तों का हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं श्री बृहद भागवत अमृतम श्रीला सनातन गोस्वामी जी के द्वारा रचित ये महान ग्रंथ, जिसकी हम चर्चा पिछले कुछ सप्ताह से कर रहे हैं। और इस पुस्तक के दूसरे भाग की चर्चा हमने प्रारंभ की, जहाँ की भगवान के धाम की महिमा का वर्णन किया जाएगा, और जहाँ पर भगवान के भक्तों को क्या प्राप्त होता है भगवान की शरण प्राप्त करने से, भगवान के नाम संकीर्तन से, भगवान के भक्तों के संग से, और गुरु की शरण ग्रहण करने से, गुरु की आज्ञा का पालन करने से। इन समस्त महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर ग्रंथ के इस भाग में हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा प्रारंभ हुई जहाँ पर कि एक ब्राह्मण कामाख्या देवी की पूजा करता है। किस लिए पूजा करता है? धन प्राप्त करने के लिए। इधर आ जाओ, मुझे दिखते नहीं आ गया। कभी व्यास सत्संग के पीछे नहीं बैठते, स्पीकर के सामने बैठा है। किस लिए करता है? धन प्राप्ति के लिए करता है। और माता कामाख्या उनको स्वप्न में आके क्या देती हैं? एक मंत्र देती हैं। उस मंत्र का जप करने लगता है वो ब्राह्मण, और जप करते करते कहाँ जाता है? वो गंगा सागर जाता है। गंगा सागर से काशी, काशी से प्रयाग, प्रयाग से पहुंच गया मथुरा, और मथुरा में आके वो देखता है कि एक स्थान पर एक ग्वाल बाल
भगवान के नाम का जप कर रहा है और उसकी आंखों में आंसू हैं, उसकी आवाज़ में रुद्र है, उनको जाके प्रणाम करता है और वो गोपबाल इस ब्राह्मण पर कृपा देने के लिए उसको अपनी कथा सुनाते हैं। और कथा में वो सुनाते हैं कि एक बार वो एक स्थान पर जाते हैं और उस स्थान पे गंगा के किनारे वो देखते हैं कि एक ब्राह्मण जो है शंख बजा के किसी की पूजा कर रहा है। तो उनसे पूछता है कि क्या है ये, तो बोलते हैं शालिग्राम शिला है, ये मेरे भगवान हैं। तो शालिग्राम शिला की पूजा देखने के बाद उसको उतना जब उत्कंठा होती है तो ब्राह्मण उनको बोलते हैं कि यहाँ के जो राजा हैं उनके यहाँ बहुत बड़ा एक सुंदर देवालय है, मंदिर है जहाँ पर भगवान की पूजा की जाती है और वो भगवान के चतुर्भुज रूप हैं, हाथ भी और पैर भी हैं। मेरे भगवान तो शिला रूप में हैं। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत सुंदर श्रृंगार, बहुत सुंदर भोग, बहुत सुंदर आरती का विवरण दिखेगा। आप वहाँ जाओ। तो ये वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद उस राजा का कोई पुत्र नहीं होता है। याद आ रहा है आपको? कुछ याद नहीं आ रहा है? मुझे भी ऐसे से याद आ रहा कि ऐसी बात चल रही थी कुछ। तो राजा का पुत्र नहीं होता है। राजा के देहांत के बाद इनको राजा बना दिया जाता है और ये राजा बनने के बाद उस देवालय में, उस मंदिर में भगवान की बड़ी अच्छी और अच्छे सुंदर तरीके से पूजा अर्चना प्रारंभ करते हैं। परंतु यहाँ पर अब इनको चिंता हो रही है कि जब भगवान को भोग लगेगा, वो ब्राह्मण के द्वारा भोग लगा होना चाहिए। उसको कोई और ना छू दे, यदि उसको कोई और स्पर्श कर देगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो झूठा हो जाएगा। और फिर जो प्रसाद पाने वाले भक्त हैं प्रसाद को ग्रहण नहीं करेंगे, वो सोचेंगे तो झूठा प्रसाद है आज। और चिंता हो रही है कि इस राज्य के चारों तरफ जो है वो बाउंड्री सेना होनी चाहिए, कोई और किसी और राज्य से कोई और राजा जो है वो आक्रमण ना कर दे। तरह तरह की चिंता हो रही है। तो वो चिंता उनको सताती हैं। वो चिंता से मुक्त होने के लिए वो राज्य उनके मंत्रियों को, उनके रिश्तेदारों को, सबको राज्य बांट देते हैं। और शांति से जो है वो जो मंत्र दिया होता था किसने? ये कामाख्या देवी का मंत्र नहीं है। वो गोपबाल को कामाख्या देवी मंत्र नहीं देती है। जब वो वृंदावन में थे तो एक ब्राह्मण उनको मंत्र देते हैं। कोई बात नहीं, ठीक कह रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ये जो गोपबाल ने बोला कि मैं आपको उस मंत्र की शक्ति के बारे में बता रहा हूं क्योंकि आपका और मेरा मंत्र सेम है। और श्रीमती राधा रानी ने मुझे स्वप्न में आके आदेश दिया था कि ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण आएगा मार्गदर्शन करवाने के लिए, तो तुम उसका मार्गदर्शन करना। तो मैं राधा रानी की आज्ञा पालन करने के लिए आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तो ये अभी राजा का पद छोड़कर गोप कुमार जो है क्या करते हैं, मंत्र का जप करते हैं एकांत स्थान में बैठ के। तो एक दिन वहाँ पर कुछ ब्राह्मण आते हैं। वो ब्राह्मण कहते हैं यदि आप वास्तविक रूप में जगदीश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, जो जगत के ईश्वर के भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, आप भगवान की खोज कर रहे हैं, आप ये खोज कर रहे हैं कि मंत्र की प्राप्ति क्या है, ये मंत्र किसका है, इस मंत्र से किसके दर्शन प्राप्त होते हैं, किसकी भक्ति प्राप्त होती है, तो ये जानने के लिए आप नीलाचल जाओ। नीलाचल में दारू ब्रह्म तो लकड़ी के विग्रह के रूप में स्वयं इस जगत के ईश्वर जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलदेव जी के साथ में अवतरित हुए। और उस मंदिर में स्वयं लक्ष्मी देवी जगन्नाथ जी के लिए भोग बनाती हैं। और ये जो आपको झूठे सच्चे का चक्कर लग रहा है, झूठे सुच्चे का, ये वहाँ नहीं चलता है।
वहाँ कोई भी प्रसाद को छू ले, प्रसाद जूठा नहीं होता। और जो आपको ये खतरा लग रहा है कि कोई और राजा आक्रमण ना कर दे, तो इसकी चिंता मत करिए। वो जगन्नाथ जी स्वयं वहाँ के राजा हैं, वो स्वयं वहाँ की रक्षा करते हैं। और वहाँ का जो प्रसाद है, संसार में केवल वही प्रसाद जो है महाप्रसाद होता है, बाकी सब जो है सब जगह प्रसाद मिलता है। और उस प्रसाद की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। यदि कोई कुकुर शुक्र भी उस प्रसाद को खा लेता है, उसके प्रसाद खाने के बाद भी प्रसाद जो है महाप्रसाद कहलाता है, और उसके बाद वो ब्राह्मण उस प्रसाद को खा सकता है। ऐसी उस प्रसाद की महिमा है। और प्रसाद की महिमा तो मैं बाद में बात करूंगा। वहाँ पर निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके दर्शन देवता देवलोक से चतुर्भुज रूप में कर करके बेहोश हो जाते हैं। ऊपर से जो सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट से कैमरे में कैसे दिखते हैं, सब चतुर्भुज दिखते हैं। और उनकी मैं बात क्या करूं, उस स्थान पर केवल कारण अकारण वर्ष आया हुआ गधा भी चतुर्भुज रूप प्राप्त करता है। किसी व्यक्ति की क्या बात की जाए। और इस संसार में अपनी पीड़ा समाप्त करने के बाद वो व्यक्ति जो है कभी भी इस संसार में वापस नहीं आता, जो कि जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाता है कारण अकारण। और मंदिर दर्शन की बात तो छोड़िए, केवल मंदिर के बाहर से दिखता हुआ सुदर्शन चक्र ही पतित पावन कहलाता है। केवल जो फ्लैग है, जो झंडा है उसका, सुदर्शन चक्र के ऊपर जो झंडा लगता है, वो पतित पावन पताका बोलते हैं उसको। तो वो जो पतित पावन है वही सारे पाप समाप्त कर देता है। ऐसे जगन्नाथ जी की महिमा है। और देवता ऊपर से दर्शन करके बार बार बेहोश हो जाते कि इतने सारे चतुर्भुज रूप के व्यक्ति। और जो उस जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथपुरी में ऐसा बताया गया है कि 12 योजन तक, 12 योजन का जो एरिया है, उतने एरिया तक जो है वो सब जो है चतुर्भुज रूप रहते हैं। एक जो योजन है वो 9 मील है, तो 108 मील तक के जो एरिया है वो चतुर्भुज रूप दर्शन होते हैं देवताओं को। और उसके बाद ये तो चतुर्भुज रूप वाले हो गए। और लेकिन जो जगन्नाथपुरी में जाकर जो तपस्या भक्ति करता है, उसको क्या प्राप्त होता है? उसको स्वयं विष्णु रूप प्राप्त होता है। वो स्वयं भगवान का रूप प्राप्त करता है। हाँ, आपने मुक्ति के बारे में सुना है ना? तो एक मुक्ति थी स्वारूपीय भक्ति, भगवान जैसा रूप प्राप्त करना। तो ये जो है जगन्नाथपुरी में जो तपस्या करता है उसको स्वरूपीय मुक्ति मिलती है। तो ये जो गोप कुमार हैं, ये सुनते हैं जगन्नाथ जी की पुरी की महिमा सुनते हैं, जगन्नाथ जी की महिमा सुनते हैं, तो तुरंत जो है बड़े व्याकुल हो जाते हैं और उच्च स्वर में कीर्तन करते हुए पुरुषोत्तम धाम की तरफ, पुरुषोत्तम क्षेत्र की तरफ अग्रसर होते हैं। और पुरुषोत्तम धाम पहुंचकर, जगन्नाथपुरी पहुंच के वहाँ के धाम वासियों को दंडवत करते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि यहाँ के जो धामवासी हैं वो क्या है? चतुर्भुज रूप है। हमको नहीं दिखते हैं, लेकिन जो ध्यान से श्रवण करेगा उसको वो दिखेंगे। कुछ भी देखने के लिए पहले उसके बारे में सुनना पड़ता है। हाँ,
रुक्मिणी ने कृष्ण को देखा था या पहले सुना था? केवल सुना था। तो कृष्ण के विषय में, भगवान के विषय में यदि हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो हमारा कृष्ण से, भगवान से क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। ध्यान से सुनने के ना कारण आकर्षण हो जाता है, आकर्षण नहीं होता है। किसी भौतिक वस्तु के बारे में सुनते हैं, पता लगता है फला फला खाने की वस्तु, पहनने की वस्तु, रहने की वस्तु, सोने की वस्तु, कुछ भी है, यदि उसके विषय में सुनते हैं तो अपने मन में उसके लिए एक पिक्चर बन जाती है और रात में स्वप्न में वही दिखता है, नहीं? तो भगवान के विषय में यदि सुनेंगे तो क्या होगा? भगवान के प्रति आकर्षण जागृत होगा। तो आकर्षण जागृत होता है और उच्च स्वर में कीर्तन करते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र की चल पड़ते हैं। वहाँ पहुँच के वहाँ के ब्राह्मणों को, धामवासियों को बारंबार प्रणाम करते हैं और उनसे आज्ञा मांगते हैं कि यदि आपका आज्ञा हो तो जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहता हूँ। ये एक सिस्टम है, ये धाम की महिमा का एक सिस्टम है कि आपको किसी वैष्णव से कुछ देर के लिए उनकी दिव्य दृष्टि उधार मांगनी चाहिए, जिससे मैं धाम के दर्शन कर सकूं। उनकी कृपा याचना, उनके मुख से कथा सुननी चाहिए, उनके चरणों की रज लेनी चाहिए। ये पहुंच जाते हैं वहाँ और धामवासियों की आज्ञा प्राप्त करके सीधा मंदिर में जाते हैं और मंदिर में बहुत सुंदर चंद्रमुखी, भगवान का चंद्र जैसा मुख और उसके अंदर बड़े बड़े कमल नयन जो चमक रहे होते हैं दूर से। भगवान जगन्नाथ जी के नयन है ना, बड़े स्पेशल हैं। क्या स्पेशलिटी है उनके अंदर? वो भक्तों को देख रहे होते हैं और बड़ी बड़ी आँख करके, कई कोने में बैठा हुआ, बहुत सारी भौतिक इच्छाओं के साथ बैठा हुआ, तरह तरह के विचार में बैठा हुआ व्यक्ति बड़ी बड़ी आँख से देखते हैं उसको, हैरान होते हैं। हैरान होते हैं कि इस कलयुग के समय में भी ये व्यक्ति मेरे दर्शन करने के लिए आया, ये मेरे मंदिर में आया, इतनी बात से हैरान हो जाते हैं। बड़ी बड़ी, जैसे आपको तो ऐसे आप आँख नहीं करते? तो जगन्नाथ जी ऐसे हमेशा ऐसे आँख करते हैं। अभी भी आ गया, इतने आकर्षण थे। और फिर इतनी दूर से आया, कैसे आया? बड़ी बड़ी आँख करते हैं। और ये कब बड़ी आँख करते हैं पता है? जब आप टिकट रिजर्वेशन का प्लान कर रहे होते हैं। अभी रिजर्व नहीं होती टिकट, 4 महीने पहले खुलती है या 3 महीने पहले खुलती है। तो जब आप प्लान कर रहे होते हैं, आप क्रेडिट कार्ड में देखते हैं बैलेंस कितना बड़ा है, कैसे कैसे जाएंगे, तो इनकी आँख बड़ी ऊँची हो जाती है। आ गया, प्लान कर रहा है, आएगा, ज़रूर आएगा इस बार। और पूरी में नहीं बैठ के करते हैं, हर किसी घर में बैठ के करते हैं। और तो बोलते पूरी आएगा नहीं, ये कलयुगी जीव क्या है, पूरी में नहीं आएगा, तो चलो मैं चलता हूँ इसके घर में और वहाँ बड़ी बड़ी आँख दिखाऊंगा इसको। अपनी बड़ी बड़ी आँखों में लाल रंग का आकर्षण, प्रेम। जगन्नाथ जी की आँख जो है रेड है अंदर से, देखिए ना, प्रेम आकर्षण से जो लाल आँखें होती हैं, वो भाव दिखाऊंगा इसको, इस कलयुगी जीव को आकर्षित करूंगा। तो जगन्नाथ जी आकर्षित करते हैं, पहुंचते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। और जगन्नाथ जी को देखते ही इच्छा होती है दौड़ के, भाग के, जरा आलिंगन कर लो इनका। गोप कुमार की कथा सुना रहा हूं, आप मत भागना। तो भागने से पहले उनकी जो बॉडी है वो कांपना शुरू कर देती है, कंपन, शिवरिंग हो रही है। हमारी तो आजकल वायरल से शिवरिंग होती है ना, हमारी बॉडी भी शिवरिंग। मेरे को कल रोटी मतलब शिवरिंग हो रही है, क्यों? कहता बुखार हो गया, बुखार से होगी हमारी शिवरिंग, हमें वो तो कंपन नहीं होगी, तो ये शिवरिंग नहीं होगी। जिसको वो शिवरिंग नहीं होती उसको ये शिवरिंग होती है, जिसको वो शिवरिंग होती है उसको ये नहीं होती। तो कंपन हो रही है उनको, और बॉडी एकदम, शरीर जो है उनका एकदम काबू से बाहर हो गया। और आंखों में इतने अश्रु हैं कि जगन्नाथ जी दिख नहीं रहे, पानी भर गया पूरी आंखों में। लेकिन चरण बोल रहे हैं भागो, हाथ बोलते हैं पकड़ लो, शरीर में जान नहीं है। ये विचार से जमीन पे धम करके गिर जाते हैं। गरुड़ स्तंभ को पकड़ लेती है और वहीं गिर जाते हैं। कुछ देर के बाद उनको होश आता है।
आंसू पोंछते हैं, शरीर में शक्ति लाते हैं, दोबारा सोचते हैं कि जाऊंगा जगन्नाथ जी को जो है आलिंगन कर लूँगा, और अब की बार बहुत तेज़ी से भागते हैं। और जगन्नाथ जी के पास पहुंचने से पहले यदि जगन्नाथपुरी गए हैं या जाएंगे तो वहाँ के ब्राह्मणों के हाथ में 2 स्टिक्स होती हैं। तो जैसे ही पहुंच लेते हैं तो ब्राह्मण पकड़ के उनको स्टिक से पिटाई करते हैं और आगे जाने से रोक देते हैं। तो बड़े लज्जित होते हैं। हाँ, कैसी भावना मेरे मन में आई है। हाँ, भगवान तो इतने कृपालु हैं, वो स्वयं उस रूप में वहाँ पर अवतरित हैं और साक्षात दर्शन दे रहे हैं। मेरा ये इच्छा जागृत कैसे हो गई कि मैं जाकर जगन्नाथ जी के पास में जाऊँ। हमने पूछा था एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से जगन्नाथपुरी में कि महाराज डिवोटिस जगन्नाथ जी का दर्शन करने बड़ा करीब से जाते हैं, तो गुरु महाराज ने बोला मैं नहीं जाता, क्योंकि उसके नीचे शिलाएं हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर है वो शिलाओं में बना हुआ है, तो उस बैरियर के आगे जाएंगे तो शिलाओं पे पैर रखते हुए जाते हैं। तो कई डिवोटीज जाते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन गुरु महाराज ने बताया कि हमको नहीं जाना चाहिए। गरुड़ स्तंभ के पास में खड़े चैतन्य महाप्रभु जो है वहाँ पर भगवान के दर्शन करते थे। तो परंपरा से हमको भी वहाँ उंगली जो जहाँ पर वो पत्थर पिघल गया था वहीं पे 2 उंगली और 1 अंगूठा लगाकर जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहिए। तो दर्शन करते हैं और वो जब उनकी वो स्टिक से पिटाई होती है, वो बड़ी प्रेम पूर्वक पिटाई है। जब आप कब जो लगेगा ना पूरा आनंद आएगा उसका। तो वो बड़े लज्जित होते हैं और मंदिर के बाहर आते हैं, उनको भगवान का महाप्रसाद मिलता है। जब भगवान का महाप्रसाद मिलता है उनको, तो महाप्रसाद का आनंद लेते हैं। और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद बड़ा अद्वितीय है। हाँ, महाप्रसाद का आनंद लेते हैं। तो अब उनको लगता है कि जिन जगदीश्वर की मैं खोज कर रहा था वो जगन्नाथ जी मुझे मिल गए, अब यहीं पे जो रहेंगे और प्रतिदिन जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे, उनका महाप्रसाद खाएंगे, यही जो है हमारा आनंद का विषय होगा। हाँ, सुबह जो है वो मंगला दर्शन, रात्रि में शयन दर्शन, भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार होता है हाँ रात्रि के समय। हाँ, और सोने से पहले भगवान का श्रृंगार किया जाता है, नाइट ड्रेस। उसके बाद फूलों का हाँ एक सहज बंगला बनाया जाता है, वहाँ जगन्नाथ जी को सुलाते हैं। प्रतिदिन जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। अब वो देखते हैं कि जगन्नाथ जी के जो सेवक हैं, जगन्नाथ जी उनसे बात करते हैं। आपको पता जगन्नाथ जी की मैनेजमेंट कमेटी का नाम क्या है? जगन्नाथपुरी के टेंपल प्रेसिडेंट कौन है पता है आपको? हाँ, स्वयं जगन्नाथ। जगन्नाथ जी सब चीज़ें निर्धारित करते हैं। कुकिंग टीम, क्लीनिंग टीम, श्रृंगार टीम, फ्लावर डेकोरेशन टीम, टेंपल मैनेजमेंट टीम, गार्ड्स, किस किस समय कौन क्या क्या करेगा, सबको जगन्नाथ जी प्रतिदिन उनकी ऑफिशियल ड्यूटी के बारे में बता देते हैं। वीक वाइज एक हफ्ते की ड्यूटी निर्धारित की जाती है और उस पुजारी को पता होता है कि मेरी कौन से भोग की सेवा है। ये सब मैनेजमेंट जगन्नाथ जी स्वयं करते हैं। और वो वह रहकर जगन्नाथ जी की सेवा देखता है तो वो सोचता है कि ये जगन्नाथ जी जो अपने पांडवों से भक्तों से बात करते हैं, मुझसे क्या बात करेंगे? चलो मैं आ तो गया तो मुझसे भी तो बात करें, मुझे मेरी सेवा के बारे में बताएं। तो पूछते हैं भैया थोड़ा सेवा बताओ। बोले आपको कॉल आएगी सर, टेंपल प्रेसिडेंट स्वयं कॉल करेंगे आपको, व्हाट्सएप से फेसबुक से आपको मैसेज देंगे, आप तैयार रहिए। प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर में ग्रुप में मैसेज आएगा कि आपकी सेवा है। आप बोलेंगे मैं गोवर्धन में हूँ सर, आई कांट कम, सॉरी सर। तैयार रहिए इसके लिए, जगन्नाथ जी आपको मैसेज देंगे। मैं ऑफिस में हूँ सर,
मेरे बॉस ने मुझे मना किया है, बोले नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, मैं कोई बहाना नहीं बोलूँगा, मैं सेवा के लिए तैयार हूँ, सिर्फ एक SMS की इंतज़ार है कब मुझे वो मैसेज आएगा। हम नहीं दे सकते, जगन्नाथ जी बड़े दुखी रहते हैं कब जगन्नाथ जी बताएंगे, कब सेवा करेंगे। मैं तो विदेशी हूँ, विदेशी हो गए ना, अब तो अविदेशी का मतलब क्या होता है, जो दूसरे देश से आया है। तो जगन्नाथपुरी में जो दूसरे देश से आया विदेशी हो गया वो। अब तो विदेशी मतलब हम समझते हैं कि क्या है, इंटरनेशनल विदेशी। जो दूसरे राज्य से आया वो भी विदेशी हो गया, तो मतलब मैं तो विदेशी हूँ, मुझे तो मैसेज नहीं आएगा इसका मतलब। ये तो हमने सुना है कि जो उनके देशी हैं, जो उनके यहाँ पुश्तों से चल रहे हैं, झंडे वाला पुश्त चल रही है, तो वही डेटीज इंस्टॉल करने वाली, वही कुकिंग वाली, वही वो पुश्त पूछते चल रहा है। तो हम, मेरी तो पुश्त नहीं है, तो मुझे तो कॉल नहीं आएगी। थोड़े दुख की बात है। और ऐसे दुख में एक और दुख मिल जाता है उनको। वो देखते कि जो यहाँ के राजा हैं, हाँ, वो यहाँ के प्रधान सेवक हैं। हाँ, जगन्नाथपुरी की यात्रा होती है तो राजा क्या करते हैं, सबसे पहले आके झाड़ू लगाते हैं रथ के आगे। लेकिन झाड़ू लगाने से पहले जगन्नाथपुरी के लोग उनको पालकी पे बिठा के जगन्नाथ जी के दर्शन करने ले जाते हैं। तो ये देखते हैं, ये जो सब कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंदर ना उस समय जगन्नाथ जी के दर्शन हम लोग नहीं कर सकते, वो सोचते हैं। पहले तो समस्या ये, जगन्नाथ जी के जब राजा आ रहे हैं तो उनकी पालकी आ रही है, घोड़े आ रहे हैं, हाथी आ रहे हैं, कितनी धूल उड़ रही है, कितने पेड़ टूट रहे हैं, कितनी आंधी आ रही है, ये डिस्टर्बेंस। फिर दूसरी डिस्टर्बेंस है कि जितने समय वो दर्शन करेंगे उस समय कोई दर्शन कर नहीं सकता। और हमारा जो जीवन है वो सिर्फ जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए है। किसका? गोप कुमार जी कहते हैं। तो बड़े दुखी हैं। अब ये दुख से विचार कर रहे हैं और कि क्या किया जाए। तो एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर उनके गुरुदेव उनको दर्शन करते हुए दिखते हैं। किसके? गोप कुमार के। तो बोलते हैं चलो जगन्नाथ जी के दर्शन प्रणाम करता हूँ, फिर गुरुदेव को मिलता हूँ। प्रणाम करके उठते हैं, गुरुदेव वहां से अदृश्य हो जाते हैं। उनको ढूंढते हैं, उनके गुरु हाँ समुद्र के किनारे अकेले हरिनाम संकीर्तन कर रहे होते हैं और नाच रहे होते हैं। गुरुदेव के दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। बोले आप कहाँ चले गए थे? हाँ, गुरुदेव तो सर्वज्ञ होते हैं। हाँ, सर्वज्ञ क्या होता है? सब जानते हैं, सब जगह नहीं, सर्वज्ञ, सर्वत्र होता है, सब जगह। तो जानते हैं कि इसके मन में क्या भावना है। उसका आलिंगन करते हैं, उसको बोलते हैं कैसा चल रहा है? बोले जगन्नाथ जी की कृपा चल रही है। गुरुदेव आप जानते हैं कि मेरे मन में क्या भावना है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए हाँ कि मैं जगन्नाथ जी की सेवा कर सकूं। तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मेरा पहला आशीर्वाद ये हाँ कि आपको सदैव ये गोप बाल रूप ऐसा ही रहेगा। आपका जो रूप है ग्वाल बाल रूप, ये आप ऐसे ही रहोगे। अब इस रूप प्राप्त होने का फायदा क्या है? क्योंकि जब आपको बुढ़ापा आएगा तो आप भजन मंत्र नहीं कर पाओगे, सेवा नहीं कर पाओगे। तो पहली सेवा करने का जो उद्देश्य पूर्ण करने का कार्य है वो मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। क्या? कि आप गोप बाल रूप में रहोगे। और भगवान के नाम जप करने के बाद मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको साक्षात मदन गोपाल जी के दर्शन होंगे और आप उनकी सेवा कर सकोगे। ये कहकर गुरु जो है वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। बड़े दुखी होते हैं, गुरु महाराज कहाँ चले गए। हाँ, तो ये बहुत दुखी मन से आते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। दर्शन करके इनको शांति प्राप्त हो जाती है और मंत्र जप करने लगते हैं। और ये मंत्र जप करते हैं और
जगन्नाथपुरी में रहते हैं। जगन्नाथपुरी का जो वाटिका है वो इनको वृंदावन लगती है, और जो समुद्र है वो यमुना के समान प्रतीत होता है, और चटक पर्वत जो है गोवर्धन के समान प्रतीत होता है। इनको कभी वृंदावन की याद नहीं आती, ये बड़े आनंद से रहते हैं। लेकिन एक चीज़ मन में खटखटा रही होती कि मैं कब जगन्नाथ जी की सेवा करता। कुछ समय के बाद खबर मिलती है कि वहाँ का जो राजा है वो उसका देहांत हो गया है, परलोक से धार गया राजा। और राजा का जो पुत्र है, बड़ा पुत्र, वो बड़ा विरक्त है, उसने राज्य स्वीकार नहीं किया। तो राजा के मंत्री अपना केस ले जाते हैं किसकी कोर्ट में? जगन्नाथ जी कोर्ट में। माय लॉर्ड बताइए कि अब राजा किसको बनाया जाए? जगन्नाथ जी बोलते हैं गोवर्धन से आया हुआ एक गोपबाल है, उसको तुम राजा बना दो। गोप कुमार जी को ढूंढा जाता है, उनको ढूंढ के वहाँ का राजा बना दिया जाता है, उनका राज्याभिषेक किया जाता है। अब वो जगन्नाथ जी की जो सेवा अर्चना है, पूजा है, भोग है, जगन्नाथ जी के फेस्टिवल्स हैं। जगन्नाथ जी के बहुत बहुत सुंदर सुंदर फेस्टिवल होते हैं और बहुत अनगिनत होते हैं। 12 मास में जो है 12 स्पेशल फेस्टिवल्स हैं, फिर एकादशी फेस्टिवल है, फिर प्रतिदिन फेस्टिवल हैं, फिर सोनार वेश फेस्टिवल, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। तो ये फेस्टिवल्स को और बढ़ाते हैं, उत्सवों को, और सेवा करने लगते हैं। लेकिन अभी लगता है कि जगन्नाथ जी जो अपने भक्तों के साथ हास्य विनोद लीला करते हैं, चर्चा करते हैं, जो उनका संबंध अपने भक्तों के साथ में, वो मेरे साथ नहीं है। वो संबंध नहीं बन रहा है। वो संबंध का मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। जो भक्त वो संबंध का अनुभव करते हैं, और वो अनुभव करके वो जो है उनके जीवन की जो है वो आनंद का विषय होता है, और वो सबको सुनाते हैं, वो मुझे आनंद नहीं आ रहा है। अब तो राजा बन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। पहले तो फ़कीर के माफिक कहीं बैठे कुछ खा लिया, अब जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाओ तो पहले जो है वो सब बैरिकेडिंग कर देते हैं, कोई और नहीं जाएगा। तो वो फील नहीं आती जो जगन्नाथ जी के भक्तों के साथ, कीर्तन के साथ, गिरते पड़ते धक्के खाते, वो सर पे वो छड़ी खाते थे ना, वो जो आनंद है वो नहीं आ रहा है। अब राजा पद प्राप्त हो गया है, अब नहीं। ठीक है, क्या किया जाए? तो वो जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि जगन्नाथ जी मैं ये सेवा नहीं कर सकता। राजा के जो संबंधी हैं, मित्र पुत्र हैं, मंत्री हैं, उनमें वो मंत्रालय बांट देते हैं, और मंत्रालय बांट कर अब उनमें वृंदावन जाने की लालसा जागृत हो जाती है कि वृंदावन जाऊंगा। गुरुदेव वहीं मिले थे, गुरुदेव वहीं मिलेंगे, ये सोच के वृंदावन की तरफ चल पड़ते हैं। वृंदावन पहुंचते हैं, ब्रज पहुंच के दर्शन करते हैं ब्रज के, गोवर्धन के, भगवान की लीला स्थलियों के। और वहाँ जब लीला स्थलियों के दर्शन करते हैं, अब वहाँ पर लीला स्थलियाँ दिख रही हैं, गायें दिख रही हैं, ग्वाल बाल दिख रहे हैं, कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? जगन्नाथ जी नहीं है, भगवान के विग्रह नहीं है, भगवान का रूप नहीं है। जो सुविधा वहाँ प्राप्त हो रही थी वो यहाँ पर नहीं हो रही है। शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, जो गोविंद वहाँ दिख रहे थे वो गोविंद यहाँ नहीं दिख रहे। मैंने गलती की, मुझे जगन्नाथपुरी ही रहना चाहिए। तो चलो जगन्नाथपुरी चलते हैं। उस समय में ऐसे इंडिगो फ्लाइट्स नहीं थी, 2 घंटे की फ्लाइट पकड़ के जगन्नाथपुरी चले गया। पैदल कितना जाना कितना आना जो है वो। जगन्नाथपुरी
के लिए निकलते हैं। और रास्ते में कहीं विश्राम के लिए रुकते हैं गंगा जी के तट पर, तो कई ब्राह्मण आपस में कथा कीर्तन कर रहे होते हैं। कथा कीर्तन का आनंद लेने के लिए बैठ जाते हैं। और कथा में उस दिन क्या चल रहा होता है कि इस मृत्यु लोक से ऊपर भी एक लोक है जिसका नाम स्वर्ग है, और उस स्वर्ग में स्वयं जगदीश्वर परम भगवान वामन रूप में इंद्र के छोटे भाई, उपेंद्र बोलते हैं, उपेंद्र के रूप में वहां पर सदा वास करते हैं। और डेटी फॉर्म नहीं है, वो साक्षात है। अभी तक तो क्या है कि वृंदावन में तो डेटी भी नहीं मिले कि जगन्नाथ जी कैसे सेवा हो रही हो, तो जगन्नाथ जी साक्षात दर्शन करने जाते हैं। तो ये पता था कि वहाँ तो वो बात भी करते हैं, वो आशीर्वाद भी देते हैं, वो फल प्रदान करते हैं। तो ऐसा एक स्थान क्या है, स्वर्ग है। तो प्लान चेंज, अब कहाँ चलना है, और उनके गुरुदेव ने बताया था उनको कि यदि मंत्र जप करोगे तो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और अभी वाली इच्छा पूर्ण नहीं होंगी, जो आपकी पहले जो इच्छाएं रह गई हैं वो भी इस मंत्र जप से पूर्ण हो जाएगी। ध्यानपूर्वक मंत्र जप करते हैं। और एक दिन बड़ी विस्मय करने वाली एक घटना होती है। स्वर्ग से विमान उनको लेने के लिए आता है। और वो स्वर्ग पे विमान पर बैठकर स्वर्ग पहुंच जाते हैं। स्वर्ग पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि यहाँ किसी को कोई रोग नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। यहाँ तो अगर हम 60 बैठे हैं या 70 बैठे हैं, 70 के रोग भी अलग होंगे। 70 किस्म के रोग इसी हॉल में मिल सकते हैं। जितनी तरह के शरीर उतने तरह के रोग। आजकल तो रोगों के नाम भी तो सुंदर सुंदर हैं, लंबे लंबे नाम है। क्या स्पेशल डिजीज है, नाम भी नहीं बोल पता लगता। पहले गुण होते थे, अब चिकनगुनिया होता है। कहाँ से नाम पैदा हो रहे हैं। हेपेटाइटिस बी, इतने रोग हैं। बोले तो यहाँ कोई रोग ही नहीं है। सुंदर मनमोहक भगवान के दर्शन हो रहे, दूर से देखते हैं भगवान सामने विराजमान है, गरुड़ पर बैठे हैं। सब देवता जो है भगवान के दर्शन कर रहे हैं। नारद मुनि जो है वो बीड़ा बजा रहे हैं। और बीना बजा के भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और गीत गुणगान चल रहा है। और ये भगवान के दूर से दर्शन करते हैं। भगवान का मनमोहक रूप दिखता है। मिल गए, पहुंच गए। यही है, साक्षात यही है जो जगन्नाथ जी के रूप में, दारू ब्रह्म के रूप में अवतरित हुए हैं। ये वही साक्षात परम भगवान है। धन्य उन ब्राह्मणों का जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन करके यहाँ भेजा, मैं पहुंच गया। यही स्थान है। चारों ओर जो है वो आनंद की अनुभूति हो रही होती है। चारों ओर कीर्तन चल रहा होता है। अब जब कभी नए स्थान पर पहुंचते हैं तो वहां जाकर देखते हैं कि दाएं बाएं क्या हो रहा है। तो उनको कुछ ना कुछ स्पर्धा क्या बोलते हैं, कंपटीशन भी दिखता है कि यहाँ कुछ स्पर्धा है। लेकिन वो कंपटीशन क्या है
स्पिरिचुअल कंपटीशन है। बोले हमको क्या लेना, हमें तो भगवान मिल गए। हाँ, तो वो पहुंच जाते हैं और पहुंच के भगवान के दर्शन करते हुए, और भगवान जो है इशारा करते हैं इंद्र को, उसको लेके आओ। तो इंद्र जो है गोप कुमार जी को भगवान के पास लाते हैं, दंडवत करते हैं। भगवान बोलते हैं उठिए, दंडवत की जरूरत नहीं है पुत्र, आओ यहाँ बैठो। अपने पास बिठाते हैं भगवान। कैसे आना हुआ? बोले मंत्र जप करता था, मंत्र जप के फल को जानने की इच्छा थी, वो मंत्र जप का फल मिल गया। मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया था, लेकिन मुझे मंत्र का कुछ ज्ञान नहीं था। मुझे मंत्र से प्राप्ति होने फल के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मेरा मंत्र जब सिद्ध हो गया, विमान लेने के लिए आया, विमान लेके आपके पास में लिया, आपके साक्षात दर्शन किए, मेरा मंत्र सिद्ध हो गया। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, अपने पास में यही कोई अकोमोडेशन दे दीजिए, साथ में एसी हो तो एसी, ये तो नॉन एसी भी चलेगा और डॉर्मेट्री भी चलेगी, कोई बात नहीं, कहीं बेड दे दीजिए साथ में, कहीं रह जाए हम लोग। तो उनको जो है नंदन कानन अपार्टमेंट में एक रूम दिया जाता है, बड़ा सा अच्छा सा रूम होता है, एक डबल बेड, एक सिंगल बेड नीचे। कभी नीचे सोने की इच्छा हो तो नीचे, डिवोटीज पहले रूम देखते हैं, बोले बेड कितने हैं, 4 बेड लग रहे हैं, 5 तो सुलाएंगे प्रभु जी। बोले रूम सर आपका अपना है, बेड भी लगा है, नीचे बेड भी है, सब सुविधा है, अटैच बाथरूम भी है, किचन भी है, पिज़्ज़ा वीज़ा की मशीन भी लगी है, कहीं बनाना तो आप बनाइए और खाइए। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया, मुझे यहीं रहना है। तो वेलकम ड्रिंक में आपको क्या पिलाया जाए? तो वेलकम ड्रिंक में उनके लिए अमृत लाया था। अमृत का पान करते हैं वेलकम ड्रिंक में। अमृत का पान करने के बाद, अब अमृत के विषय में कौन क्या बताए, क्या बोले, दिखता कैसे, होता कैसे, सफ़ेद, लाल, पीला, नीला, गीला, कुछ मालूम नहीं। उनको अच्छा लगता है, ऐसा सनातन गोस्वामी कहते हैं, बड़ा आनंद आता है। विभिन्न विभिन्न के द्रव्य आनंद प्रदान करने वाले भगवान के प्रसाद रूप में उनको भोजन मिलता है। गुरुदेव को बार बार जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव करते। आपने क्या मंत्र दिया है, क्या प्राप्त हो गया, मुझ जैसा विप्र कहाँ पड़ा हुआ था, कहाँ आ गया, आनंद आ गया। और सर फ्लाइट की टिकट भी नहीं लगी, कोई बोर्डिंग पास नहीं, और फ्लाइट भी पर्सनल है, पर्सनल जेट प्लेन से आया सर, आनंद आ गया। अब यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। जाते हैं, देखते हैं कि सुबह अगले दिन जाके देखते हैं इंद्र जो है भगवान की आरती कर रहे हैं, आरती चल रही है, ये कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं हमारी फोटो कब आएगी भाई, हम कब ऐसे गले में गांठ लगा के पहुंचेंगे वहां पर, और ऐसे होगा और बोलेंगे खींच भाई और डाल दियो फेसबुक पे। वो सोचते हैं इंद्र आरती कर रहे हैं, हम कब आरती करेंगे। इंद्र का भगवान के प्रति इतनी सेवा भाव प्रेम, और भगवान का इंद्र की रक्षा करने के लिए इतना बार जो है लालसा देखी है, ये वात्सल्य भगवान का जो प्रेम है, ये मेरे प्रति कब होगा। सर हमें मिलेगा कभी वो गौर आरती गाने के लिए करताल मृदंग, हम भी कभी गाएंगे? उनकी इच्छा है तो वही कराते हैं आरती। इंद्र की सेवा है वो, तो वो सेवा किसी को मिल नहीं सकती। वो सेवा देवराज इंद्र है, राजा है, उनको ही मिलेगी। बड़े दुखी होते हैं। खाने पीने की बात ठीक है, रहना भी ठीक मिल रहा है, अकोमोडेशन भी ठीक है, प्रसाद भी ठीक है, लेकिन स्टेज पे सीट नहीं मिली ना, जो स्टेज की सेवा चाहिए। एक व्यक्ति मुझे बोला प्रभु जी व्यास पूजा में ना मोर पंख की चामर की सेवा मुझे देना।
मैं कहा तुझे और कोई सेवा नहीं मिली? तेरा आसन लगा दूं गुरु महाराज के साथ में, तो वहीं बैठ जाइए भाई। सेवा भी ढूंढेंगे तो साक्षात सेवा चाहिए। वो साक्षात सेवा मिलती है पंडाल के पीछे, जहां किसी को दिखता नहीं, गुरुदेव उसको देख रहे होते हैं। तो ये बोलता भाई कब मिलेगी इंद्र की सेवा? बड़ी इच्छा जागृत हो रही है। नहीं मिली तो नहीं मिली, मंत्र जप करो। मंत्र जब स्टार्ट करते हैं, अपना ध्यान मंत्र में लगाते हैं। हम लोग, गुरु ने बोला था मंत्र की इच्छा पूर्ण होगी। देखते हैं ये मंत्र भूलोक पे काम करता है कि स्वर्ग लोक में भी इसकी वाइब्रेशंस हैं कुछ। यहाँ पर एंटीना कैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक करते हैं। मंत्र जप ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते रहते हैं, आनंद आता है। प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद हरिनाम करते वक्त बहुत सारी इच्छाएं जागृत होती हैं, जागृत तो पहले होती हैं, उस पर जो है फॉग लाइट पड़ जाती है, वो और दूर से तेजी से दिखने लग जाती है। तो प्रभुपाद बोलते हैं ध्यानपूर्वक जप करो, कृष्ण आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, या फिर आपके मन से वो इच्छा रहित कर देंगे। तो इनका जप चल रहा होता है, स्वर्ग में होते हैं। सूचना मिलती है देवराज इंद्र ने किसी ब्राह्मण की पत्नी को छेड़ दिया। अब ब्राह्मण के श्राप से छुपने के लिए जो है वो कहीं छुप गए हैं, और वो सेवा वाला पद रिक्त हो गया है। रिक्त हो गया है कौन सा? इव जयो जयो गोरा चांदेर आरती को शोभा। बोले 7 बज गए, आज कोई नहीं, आज आरती में ही गाऊंगा भाई। इंद्र क्या हुए? छुप गए। तो भगवान जब भेजते हैं जाओ के इंद्र को ढूंढ के लाओ, देवताओं को बोलते हैं जाओ इंद्र को ढूंढ के लाओ, कहाँ है इंद्र? सब देवता ढूंढने जाते हैं, इंद्र नहीं मिलते, इंद्र छुपे होते हैं। हाँ, कैसे आए भगवान के सामने? तो सब देवता इकट्ठे होकर जाते हैं भगवान उपेंद्र के पास और कहते हैं आप ही मार्गदर्शन करिए, इंद्र का पद जो है रिक्त हो गया है, और सारे असुरों को सूचना पहुंच गई, मेल आ गई है उनको कि राजा नहीं है। तो वो उन्होंने सब जो है उत्पात बताना शुरू कर दिया है। सब देवलोक पर जो है क्या कर रहे हैं? आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। तो आप बताइए कि हम में से कौन इंद्र बनेगा? उसको आप फटाफट बता दीजिए, जो आप बोलेंगे सर मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। हालांकि वो कंपटीशन चल रहा होता है वहाँ पर, नहीं नहीं इंद्र मैं ही बनूंगा, और कंपटीशन चलता है। तो आप बोल दीजिए किसको देवराज इंद्र का पद देना है। तो भगवान बोलते हैं वो गोप कुमार आया है, उस गोप कुमार को इंद्र का पद दे दीजिए। बोला भाई साहब आपस में, वो कल का है वो छोकरा, ना शक्ति ना ज्ञान ना कोई सिद्धि, उसको अब सर आप बोल सकते भगवान की आपका ठीक है दिमाग, ये नहीं बोल सकते, अंदर से कह रहे होते हैं कि सर कल पूछ लेंगे आपसे, आप थोड़ा सोच लो, अभी कुछ शक्ति ने आपको भ्रमित कर दिया शायद, कल आकर बात करते हैं। अभी की सभा जो है रद्द की जाती है। अगले दिन फिर पूछते हैं भगवान आपसे गोप कुमार बनेगा इंद्र। गोप कुमार कहते हैं ब्राह्मण को, हे ब्राह्मण, वो सब देवताओं ने मुझे मिलकर क्या बना दिया? इंद्र बना दिया, इंद्र के पद पर आसीन कर दिया। और मैं जब इंद्र के पद पर आसीन हुआ तो मैंने जो है भगवान विष्णु के प्रचार का कार्य बढ़ा दिया। 3 लोकों में भगवान के प्रचार कार्य का प्रीचिंग एक्टिविटी मुझे मिली कि तुम्हें प्रचार करना है। हाँ, तो मैं प्रचार करने लगा और प्रचार करता रहा। लेकिन उस इतने बड़े स्वर्ग में रहने के बाद भी मेरे मन में ब्रज भूमि का जो प्रेम है ना, वो समाप्त नहीं हुआ। मेरे को जो ब्रज का आकर्षण, मुझे बार बार ब्रज की याद आती।
मैं ब्रज को याद करता रहता, अपने गुरु के मंत्र का दिया हुआ जप करता रहता। और एक दिन परम भगवान ने मुझे बुलाया। परम भगवान ने मुझे बुलाया और कहते हैं कि बाकी की चर्चा अगले सोमवार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,